प्रोग्राम आवाम की पुकार में फिर से हाजिर है और इस बार हम आपको दिखाएंगे जो प्रोग्राम है वो चिंची रक्षों के ऊपर है जो कि गैर कानूनी तरीके से जगह जगह खड़े कर दिए गए हैं। और ये चिंची रक्षा माफिया ने ट्रैफिक जो चलता है उसमें रुकावट डाली हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी 5 नंबर पर। ट्रैफिक पुलिस के साथ इनके खिलाफ आज कार्रवाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस इलीगल जो चिंची रक्षे चल रहे हैं और जो खड़े किए हुए हैं, स्टैंड बना दिया है इन्होंने, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। बिल्कुल प्रोग्राम शुरू कर दिया और यहाँ पर चिंची रक्षों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। सर बताइएगा, चिंची जो रक्षे हैं इन पर बैंड है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई आज अमल में लाई जाएगी? इसके खिलाफ जो है इनका हम पहले पूछते हैं लाइसेंस नहीं है, इनको हम लेके जाते हैं, परमानेंट फिटनेस होती है। ये जो है गलत तरीके से खड़ा हुआ है, इसलिए इसको चौकी पे लेके जा रहे हैं। जो हमारा कार्रवाई है वही हम कर लेंगे। भाई चिंची रक्षे तो बैंड है तो फिर क्यों चला रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, अभी घर थोड़ा काम था। ये तो बैंड है। ये बैंड है मगर खराब था गाड़ी का, अभी बना के लाया। क्या खराब है? ये इंजन में थोड़ा मसला था ना, वो गिरा के और कड़ा किया था। किधर है लाइसेंस हमारा? किधर है? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है, इसलिए तो इससे मैंने पहले ही रोकते हुए पूछा लाइसेंस है या नहीं है। इसने बोला लाइसेंस नहीं है, गाड़ी खराब थी, मैं वहाँ से अभी यहाँ इसने 2 पैसेंजर अभी उतार दिए। नहीं, ये तो अभी बैठ रहे थे, मैं नहीं जा रहा हूँ, बोल रहे का स्टार्ट करो। स्टार्ट नहीं हो रहा है। करो। हो जाएगी। हाँ, स्टार्ट हो गया। ये निकल इधर सामने। एक मिनट। ये कहता है इसकी गाड़ी खराब है, अभी चेक करते हैं ये खराब है या स्टार्ट हो रही है। चलाओ क्यों रोक? चल भाई धक्का लगा। ये खराब है गाड़ी। खराब गाड़ी यहाँ तक कैसे आई? नहीं, घर लेकर जा रहा हूँ। आई कैसे यहाँ? ये मैंने वहाँ से लेकर आया, बना के लाया। बना के लाए हो, खराब है, एक बात बोल लो। खराब है गाड़ी। यहाँ तक बना के आया तो कैसे? नहीं, अभी बना के लाया मगर खराब है। वो बोल रहे इसके ऊपर खर्चा ज्यादा है। मैं बता ये तो धक्का लगा। मैडम आ जाए, इधर बच्चे नहीं है, रक्षे चला रहे हैं। आगे चलते हैं जरा, आगे चल के भी जो है वो ये कहाँ पर है? ये चिंची रक्षे जो है वो चला रहे हैं ये। भाई चिंची रक्षों पे पाबंदी है, क्यों चला रहे हैं? जी पाबंदी के बावजूद क्यों चला रहे हैं? ठीक है, मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? आप सर ये लाइसेंस है तुम्हारा? ऐसा हो गया, अभी घर पे रख कर आया हूँ, पर्चा है। लाजमी होना चाहिए नहीं। वो क्रैकडाउन हो रहा है पुलिस का इधर चिंची रक्षों के खिलाफ। जी माजरत। ठीक है। जी ठीक है। भाई चिंची रक्षों पे पाबंदी है, क्यों चला? चलाना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन हो रहा है, अभी आप गिरफ्तार हो गए, आप इलीगल काम कर रहे हैं। और ये इसको बच्चे ये आगे क्यों बिठाते हो यार? आगे बैठाए हुए लोगों की जानों से खेल रहे हो। लाइसेंस है? लाइसेंस का है? घर पे पड़ा है। घर पे पड़ा है। क्यों घर पे रखने की चीज है क्या? ये चीज रखने की है घर पे? एक मिनट। रक्षा दिलो, इसको मिलो, खाने ले लो। लेके जाए इसको। ये चिंची रक्षों ने अंधी लगाई हुई है, चिंची रक्षे चला रहे हैं, ये इलीगल है जो के मेन रोड में और ये इन्होंने अंधी लगाई हुई है। मतलब इधर आए चाचा, बैंड है, क्यों चला रहे हैं? क्यों चला रहे? रोजी है हमारी। चिंची रक्षे पे तो पाबंदी है। तो ये तो रोजी है हमारी, चला रहे। रोजी तो है लेकिन पाबंदी है। पाबंदी यहाँ थोड़ी है, शहर में। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है? ये अब लाइसेंस वाले पे जरूरत नहीं पड़ती ना। सर इस पर तो गिरफ्तारी है। मेरे पास लाइसेंस है, ऐसी बात नहीं है, रखते हैं लाइसेंस। चाचा अब नहीं चलाएगा, ये बैंड है। मैं आपको आपकी उम्र के लिहाज से मेरा छोड़ रही हूँ। जाए जाने दें भाई, लाइसेंस बैंड है, ये तो क्यों चला रहे हो? भाई इसको आगे तो बिठाया हुआ है। भाई आगे को बैठे आगे वो। तो गैर कानूनी है, बिठाना ही तो मर जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो। भाई चिंची पे पाबंदी है। ये आइंदा ख्याल करेंगे। पाबंदी है भाई। ये अब नहीं चलाएंगे। तुम लोगों ने क्यों चला रहे हो? ये क्यों कब्जा किया हुआ है पूरी तुम लोगों ने शाहराहों के ऊपर? पुलिस के साथ हम ये क्रैकडाउन जो है वो मिलकर कर रहे हैं और हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। सर ये बताइएगा, ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाए? अभी जो है इनके ऊपर एफआईआर होगी। लाइसेंस नहीं है, कागजात नहीं है। ये जब तक ये घर से नहीं लेके आएंगे उनके वही उसी तहत जो है उनके तहत हम कार्रवाई आपके साथ मिलकर हम जी बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है,
मौजूद है और यहाँ पर क्रैकडाउन शुरू किया गया। एएसओ अवामी कॉलोनी ट्रैफिक सेक्शन के जो है जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये कार्रवाई जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शुरू की गई है। आपको जो है वो मजीद दिखाते हैं कि पूरा रोड इन्होंने जाम किया हुआ है। भाई उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र कितनी जी उम्र कितनी है? मेरी 26 साल है। CNIC दिखाओ जी CNIC। ये भी वो ताऊ चौरंगी पे दी है। फिटनेस नहीं है, उम्र ये अपनी 26 साल बता तो रहा, लेकिन ये फिटनेस गाड़ी की नहीं है। लोगों की जानों से खेल रहे हैं ये लोग। दरवाजा ही नहीं है इसका, दरवाजा बंद ही नहीं होता है। दरवाजा है ही नहीं, दरवाजा है ही नहीं इसका। सर ये फिटनेस नहीं है इसकी। चेक कर लेते हैं, नहीं कागज से मालूमात करते हैं, फिटनेस होती है, इसका दरवाजा भी नहीं है। परमिट होती है, इंश्योरेंस, टैक्स, लाइसेंस। बेटा बात ये है, आपके पास लाइसेंस है? लेकिन बनने किया हुआ है। अच्छा, बनने के लिए गया हुआ है? दिया हुआ है, बनने दिया हुआ है। अच्छा। पर्ची की रसीद और अच्छा, इसकी फिटनेस परमिट कहाँ है बेटा? जी फिटनेस परमिट? ये वो ताऊ चौरंगी पे है ना, वो हाँ। हमारे इमरान भाई। अच्छा, जी उसके पास क्यों रखी है आपने? उन्होंने अभी मंथली दूंगा ना, उनको मंथली देते हैं ना हम लोग रोज तो के। वो कागज बना के देगा? नहीं, पड़े हुए उनके पास ही है, उनके इसको पास हम रखे चौकी हैं। पे ठीक भेज है रहे हैं। दरवाजा कहाँ है? जी, दरवाजा कहाँ है गाड़ी का? इसका दरवाजा तो टूट गया था बाजी जो। तो तुम चला लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो भाई। अरे भाई यहाँ से कोई बंदा या कोई छोटा बच्चा कोई बच्चा गिर जाए मर जाए कौन जिम्मेदार होगा? तुम जिम्मेदार होगे। जिम्मेवार है या कोई और कोई? वैसे FIR है, FIR है, आप पर भी FIR है, आप साइड हो जाए। इसको ले जाओ, ले जाओ। ये बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। भाई क्यों चला रहे हो? चंची पाबंदी है। सभी चला रहे हैं। लाइसेंस का है? किसके पैर पे चढ़ाया तुमने भाई? लाइसेंस में रह FIR होगी तुम पे। बाहर आओ, बाहर आ जाओ, बाहर आओ, लेके जाओ भाई। पहले नीचे आ जाओ, घटी हुई है। नीचे आ जाओ। बाहर आ जाओ। ये तो क्यों आप बाहर नहीं आते हो? FIR गड्डी के पहने थे किस चीज की? मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, कटी हुई है। बाहर आ जाओ, बाहर आओ। ले जाए सर इसको, ले जाए। FIR तुम पे होगी दोबारा, जाओ। सर ये चंची में पाबंदी है तो क्यों चला? अड्डा रेटे हैं बड़े भाई, अड्डा रेटे हैं, अड्डा रेटे हैं। सर आगे क्यों बैठाया था उनको? ये लेडीज के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। सर FIR है आप पर। चंची पर तो पाबंदी है। लाइसेंस है, अभी बनने के लिए दिया हुआ है, शनाख्ती कार्ड है मेरे पास। सर ये देखिए। आपका लाइसेंस का है आज साहब? बनने के लिए दिया हुआ है मैंने, लाइसेंस रनिंग बना हुआ है। 40-45 साल तो उम्र है, अभी बनने के लिए गया हुआ है आपका? एक्सपायर हो गया था, बनने के लिए दिया है बड़े भाई। अच्छा, FIR कापी कहाँ है? काहे की अब गाड़ी साथ में गुम हो जाएगी, एक ही कापी है। फिटनेस परमिट कहाँ है? गाड़ी के कागजात होते हैं, वो अभी ड्राइवर की लाइफ में भाड़े की गाड़ी हमारे पास थोड़ी होते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। भाड़े की गाड़ी चंची तो पाबंदी है। भारी पूरे शहर में चल रही है हमारे। इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया पुलिस का। ठीक है, बंद कर देंगे, खड़ी कर देंगे, हम अपनी नहीं है। आप आ जाओ। भाई सारी सवारी बिलाल की है, मजदूर है, गरीब आदमी हम लोग यार। भाड़ा देना है, वो भाड़े वाला बहुत परेशान करेगा हम लोगों को। भाड़े की गाड़ी अभी भी भाई आपको छोड़े लेकिन अब नहीं चलाएगा। मैं खड़ी कर दूंगा, भाड़े की गाड़ी मिले। आपको वार्निंग देके छोड़े आप जाए। 500 रुपए डेली रक्शे वाले अड्डे दे रहे हैं इनको। इसको ये तो जो अड्डा ले रहे हैं यहाँ पे और अड्डा चला रहे हैं, अभी भाग गए। आप चला रहे हैं? ये खड़े हुए थे सारे यहाँ पे, अभी सब भाग गए। वो और नाम क्या है? ये मोबिल सेट रक्षा चला क्या कहते हैं ये लोग? सब अड्डा चला रहे हैं। 500 रुपया सब उनके साथ मिले हुए। भाई अड्डे वाले का नाम शाम क्या है? सही है, ये इधर सब खड़े हुए होते हैं। आप शाम में आओ ना, ये सब जानते हैं। सार्जन कितने पैसे लेते हैं? कितने पैसे लेते हैं? ये सब जानते हैं। 500 रुपए डेली रक्षे का अड्डा है। दूसरे थाने की नफरी है। यार नाम तो हमें नहीं पता, ये इसी थाने की है, ये सब अवामी थाने के ही है। ये जो खड़े हुए हैं सारे, नाम बता देना। आप गलत रक्षा वाले को पकड़ लो। आप जो मेन जड़े उसको पकड़ो ना। सब आपके जब आप रक्षे पकड़ लेते वहाँ खड़े हुए थे, तो भाग गए वो सारे। भाई ओ भैया अभी जाके देखो खड़े में। अभी आप यहाँ से शार्ट हो, देखो सब आ जाएंगे। वो कौन है? वो है कौन? आएंगे आप एक घंटे कौन है? से जाओ, कौन है? 1 घंटे के पीछे घूम के आ जाओ आप। हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे, बाकी इदारों का भाई काम एक इदारे मिनट, है कौन वो? नाम क्या है? अरे वो अब हर अड्डे वाले का नाम हमें थोड़ी पता है। अड्डा मतलब कौन पैसे लेता है? ये क्या सिंह का है, लालू खेत पे है।
इधर ये लड़के खड़े होते हैं उधर। अड्डे चलाने वाले कौन, मतलब क्या बोलते हैं वो लोग, क्या कहते हैं कि चलाओ? ये सब अड्डा दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है, गाड़ी पकड़ी जाएगी हम लेकर आएंगे। 1800 का अड्डा अभी आएंगे ना थाने में, पकड़ लिए हमने 8-10 गाड़ियां पकड़ी, आएंगे ना वहीं बंद कराएंगे। मैडम सही है। ये कह रहे हैं कि कोई पैसा देते हैं 500 रुपए, कौन है क्या है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और आगे पीछे पूरे इलाके के अंदर नफरी है मौजूद। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के अहकामात के ऊपर आवाम की पुकार, हमारी जो टीम है वो जो है वो इन चिंची रक्शे वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जो है वो कर रहे हैं। गरीब आदमी रक्षा ले रहा है, वो यही चला रहा है, अपना घर तो चलाना है ना उसने, कंपनी वाले कंपनियों से निकाल ले। गरीब आदमी रक्षा ले रहा है, वो चला रहा है क्योंकि पेट तो रोटी मांगता है। सही है, हमने आज रश्का नहीं निकल रहे थे, हम भी पकड़े जा रहे हैं ना सीरियस में, तो ऊपर से आप लोग थोड़ा सख्ती कर रहे हो, ठीक है, अब थोड़ा ऊपर से सख्ती कर रहे हैं, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप लोग सिर्फ 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए यहाँ अंदर होते हैं, 5 दिन के लिए, 5 दिन के बाद यही रोड यही चेंची होते हैं, ठीक है। ये चेंची जब आता है इस रोड पे हर आड़े वाले पैसे देते हैं, 500 रुपया फ्री आड़ा देते हैं, 200 फ्री 500 रोज का देते हैं, 500 फ्री आड़ा देते हैं। भाई बात सुनो, बात ये रक्शे एक चेंची रक्शे का ऊपर तक जाता है, ये हमें भी पता है, आपको भी। आप भी चिंची चलाते हैं? आप भी चिंची चलाते हैं? बिल्कुल, मैंने चलाया हुआ है, हर आड़े वाले कितने पैसे देते हैं आप? 500 रुपया फ्री आड़ा लेते हैं। हफ्ता 1 पे मैं चलाता था 350 रुपए, 200 रुपए के वहाँ से 150 उसको देते हैं। भाई आप मेरी टीम का नंबर लें, आप जब पैसे देने जाए ना हमें बुला लीजिएगा। ये कुछ रक्शे पकड़े हैं, अभी ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ जो है वो मौजूद है। कराची तक कोई आदमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये अड्डा लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं और कराची तक का है ना पुलिस वालों को कोई कनेक्ट नहीं होता है। कराची का गाड़ी जाएगी पकड़ी जाएगी, अड्डे वाले जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस हमारी और ये काली पुलिस ये मेहनत करते हैं। ये साहब को मैं 24 घंटे देखता हूँ, ये किसी गाड़ी को खड़े नहीं होने देते और दूसरे वाले आते हैं लग के और लेके चले जाते हैं। सर ये बताइएगा इनके खिलाफ ऐसे जो आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया, कि क्या कार्रवाई इन पर सेक्शंस लगेंगे? ये अभी जिसके कागज नहीं होंगे या लाइसेंस नहीं है 341 में एफआईआर होगी। जिसकी नंबर प्लेट नहीं है उसको जो है 54,550 में बंद कर देंगे। और आप लोगों ने बड़ी हेल्प की है, ऐसे के मामले में चौक भी क्लियर हो गया, ये पब्लिक भी साथ हो गई। बाकी वैसे तो ये काम नहीं होता था, आपकी मेहनत की वजह से आप आए हैं, ये हमारा कुछ थोड़ा बहुत काम आसान हो गया। ये जुल्फ़िकार साहब जो है वो एएसओ साहब मौजूद है हमारे साथ और इनकी मदद से जो है वो हमने आज ये क्रैकडाउन शुरू किया है। ये कोरंगी 5 नंबर का इलाका है, यहाँ पर चिंची माफिया ने ऐसा कब्जा जमाया हुआ है। पीर मोहम्मद शाह के अहकामात, डीआईजी के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद है और इस चिंची रक्षों को ख़त्म करना पड़ेगा। इन्होंने हद कर दी है, ट्रैफिक में रुकावट पैदा कर रहे हैं, चारों तरफ चलाए जा रहे हैं, इलीगल काम चलाया जा रहा है। इलीगल है तो इसको बंद करें, रोजी रोटी कमानी है तो कुछ दूसरा रक्षा ले उसको चलाएं। ये कहते हैं कि 500 रुपये ये लोग दिन का देते हैं, तो भाई सबूत चाहिए उसका, हमें ये सबूत दें, हमारी टीम से रब्ता करें, दिखाएं कि उसको 500 रुपये ये देते हैं। ये सवाल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या चिंची रक्षे भी पैसे दे के चलाए जा रहे हैं, क्या रिश्वत दे के चलाए जा रहे हैं मुबैना तौर पर, ये भी एक सवाल है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो एएसओ साहब है अवामी कॉलोनी की, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और वो बाकायदा क्रैकडाउन जो है वो कर रहे हैं इस चिंची रक्षों के खिलाफ, जिनकी जो है वो गाड़ियों की जो फिटनेस है वो मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और अभी फ़िलहाल मज़ीद इन पर एफआईआर जो है वो हम कटवाएंगे। पूरे कोरंगी उठा लें आप, कोरंगी में चल रहा है, कायदाबाद उठा लें, कायदाबाद में चल रहे हैं, ये लांडी उठा लें, वहाँ पर चल रहे हैं, ये कोरंगी का कोई और सेक्टर उठा लें, वहाँ पर इन्होंने चला कर अंधी मचाई हुई है। प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखा यही रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है बाकायदा क्रैकडाउन शुरू किया गया है और आगे बिठा देते हैं, सीट के आगे बिठाकर लोगों की जानों से खेलते हैं ये लोग। अगर मैं आपको उस साइड दिखाऊं, वो देखें उधर, अभी थोड़ा बहुत रश कम हुआ है चिंची रक्षों का, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा ये जाना शुरू हुए हैं वापस, ये देखें, अभी थोड़ा सा हमने यहाँ से चिंची रक्षे कम किए हैं। भाई चिंची रक्षा पे तो बैंड है, आपको भी गिरफ्तार होना है। ये 2026 तक है, 7वें महीने तक, 6ठे महीने तक लड़ लेंगे सर, वो भी लड़ लेंगे। इसको लेके जाता हूँ चौकी पे। जी चौकी पे जाएंगे भाई, आप पे भी एफआईआर होगी।
बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम प्रोग्राम आवाम की पुकार में मजीद आपको दिखाएंगे और अभी तमाम जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जो चिंची रक्षे चला रहे थे जो कि इलीगल हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अवामी कॉलोनी पुलिस का ट्रैफिक सेक्शन जो है वहाँ पर चौकी पहुँच चुके हैं। जो एएसआई हमारे साथ मौजूद है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कहते हैं कि कोई इनका अड्डे वाला है जो पैसे लेता है। कौन है वो अड्डे वाला जो रोज़ के 500 रुपये लेता है? कोशिश करेंगे उसकी भी गिरफ्तारी करवाएं, क्योंकि डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कमिश्नर कराची ने चिंची रक्षों पर पाबंदी आयद की हुई है और ये फिर भी उसके बावजूद धड़ल्ले से चिंची रक्षे चला रहे हैं। एक हमने वैन भी एक ऐसी पकड़ी जिसका ना दरवाज़ा मौजूद है, फिटनेस उसकी है नहीं, और ये वैन नहीं, मौत की सवारी लेके घूम रहे हैं, इस तरीके से लोगों की जानों से खेल रहे हैं। ये वो बंदा है जो गिरफ्तार किया हमने। भाई मुझे एक बात बताओ बिल्कुल सच सच, नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद साजिद। कब से चला रहे हो ये? मैं तो वैसे एक दुकान शोरूम पे काम करता हूँ। ये कब से चला रहे हो? ये तो ड्राइविंग आती है तो। भाई मेरा सवाल जो है ना, मुझे उसका जवाब चाहिए, मुझे आए बाएं शाएं नहीं चाहिए, मैं बहुत क्लियरली पूछ रही हूँ, कब से चला रहे हो? ये तो मेरे को साल 1.5 साल हो गए। छुट्टी होती है जिस दिन जब। ये किसकी गाड़ी है? ये सेठ की गाड़ी। सेठ कौन है? मोहम्मद सादिक नाम। क्या करता है वो? उसकी भी गाड़ी है, वो रिपेयरिंग मैकेनिक भी है ऐसी की। तो सेठ को ये नहीं अकल नहीं है ना, इसके अंदर दरवाजे है ना शीशे है ना कुछ है, किसी भी हादसे का ये मौत की सवारी है। जी बिल्कुल, आप सेंस है, थोड़ा सा दिमाग है आप लोगों में। आप लोग देखें, मैं बात ये कर रही हूँ नहीं, एक इंसान हो, आप खुद देखें, भूल जाए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी नज़रों से देखें क्या आपको सही लग रही है गाड़ी? खुदा ना खासा ये पलट गई, उलट गई, झटका आ गया, कुछ भी हो गया, कौन से बता रहे? हम लोग ही होंगे। कितने लोग बैठते हैं इसमें? 17। कहाँ लेके जाते हैं उनको? गोदाम चौरंगी। ये आप लोग पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज कर रहे हैं? किसके लिए यूज? लोग किराए देते हैं? जी। कितने लोग आते हैं इसमें? 17 लोग बैठते हैं। 17 लोग बैठते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? 17 लोगों की जान आप मौत की सवारी में लेके घूम रहे हैं, कितने कमाते हैं इससे आप? मैं तो कभी कभार आता हूँ। मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रही आप कभी कभार आते, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं पूछ रही आप कभी कभार आते हैं, रोज आते हैं। मेरा सवाल यह है कि कितना कमाते हैं? वही रोजी है मैम, कभी कितना? 100 भी बचता है, कभी 1000 भी। एक बंदे का किराया कितना है? मैं आती हूँ, आप चला रहे हैं, मुझे जाना है गोदाम चरंगी, मुझे जाना है गोदाम चरंगी, तो कितना किराया लेंगे? 40 रुपये। 40 रुपये एक बंदे का किराया। कितना डिस्टेंस पर चलती है ये? कहाँ से कहाँ तक चलती? ये कुटरापार नदी किनारे से लेके गोदाम चौरंगी तक आती है। बंदे कहाँ से लेते हैं? पिकअप पॉइंट क्या है? पिकअप पॉइंट मतलब लोगों को बैठाने का पॉइंट कौन सा है? सर स्टाफ याद देते हैं कि लांडी कायदाबाद में। दूर से आखिरी खोखरा पार अगर जाएंगे उसके पैसे कितने होंगे? यहाँ से सबसे आखिरी पैसा कितना है? ज्यादा है ज्यादा 100 रुपये। एक बंदे का 100, एक बंदे का 100 रुपये। अगर 100 रुपये अगर आप 17 लोगों से लेंगे तो कितने हो गए? ठीक है, सारे पैसे आपकी जेब में जाते हैं, जो इसका मालिक है उसके पास भी जाते हैं। मालिक के पहले करना पड़ता है, फिर फ्यूल पलनी पड़ती है। वो पैसे जो कमाते हैं वो किसके पास जाते हैं? मेरी जो मजदूरी होती है। तुम चलाते हो, लोग अंदर बैठते हैं, जो पैसे देते हैं, जो बनते हैं, वो तुम्हारे पास तुम्हारी जेब में जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं? मालिक के पास जाते हैं। मालिक के पास जाते हैं, तो उसका मतलब ये तो एक माफिया है। अगर तुम ये बोलते हैं कि मैं ये 1700 या 1800 रुपये में कमाता हूँ, पूरी मेरे जेब में जाते हैं। असल में चीज़ मेरी नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ, चीज़ तुम्हारी नहीं है। तुम बोलते मैं गरीब हूँ, कहाँ रहते हो? खोपरा पार में। इसके अलावा कोई जॉब है तुम्हारी? शोरूम पे काम करता हूँ, शोरूम पे। जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं आ रहे तो तुम किस खुशी में चला रहे हो? ये किसके कहने पर चला रहे हो? माँ के लिए। तुम्हारे पेट में तो पैसे जा ही नहीं रहे, पैसे तो मालिक को जा रहे हैं। ऊपर जो हवाई बचती है ना, कितना बचते हैं? कभी 500 बचते हैं, कभी 600। बाकी पैसे किसके पास जाते हैं? मालिक के पास जाते हैं, वही चलाते हैं। मैं तो वो खुद बैठते हैं? जी। तुम जब चलाते हो, मेरी बात सुनो, तुम जब खुद ड्राइव करते हो, चलाते हो, तो वो पैसे तुम्हारी जेब में जाने चाहिए ना। चलो समझ आती है, बंदा गरीब है, कुछ 1800 रुपये कमा के अपने रोजी रोटी कमा रहा है, बच्चों को पाल रहा है, लेकिन तुम तो नहीं, तुम्हारी जेब में तो जा नहीं रहे पैसे। जी। तो कौन है सेठ? कौन है वो? मोहम्मद सादिक नाम है उसका। उसका पहले FIR हुई है कभी? नहीं। कैसे चला रहा है? ये तो अलाउ नहीं है सड़कों पे चलना। इसका मतलब है ये माफिया है, ये सेठ होते हैं इनके, इसको देते हैं कि जाओ चलाओ, जाके जो पैसा बनेगा वो लाके दो। शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मौत की सवारी, मेरा कैमरामैन से बोलूँगी इधर इधर है, ये दरवाज़ा नहीं है इसका, कोई भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सीटों की हालत चेक करें, ये देखें, ये देखें, ये देखें,
फिटनेस बिल्कुल भी नहीं है, पत्थर अंदर पड़े हुए हैं। हालत चेक करें इसकी। गाड़ी किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है और ऐसी गाड़ियां जो है वो किसी ना किसी बड़े हादसे का सबब बनती हैं ये गाड़ियां। और ये कोई इसका यकीनी तौर पर जो है वो कोई सेठ है वो चलवा रहा है गाड़ी को। हालत चेक किया इसकी? गाड़ी मैं तो देख कर आई हूँ, हालत चेक की है, परफेक्ट है। शीशे नहीं है, शीशे नहीं है, दरवाजे नहीं है भाई, सही है। तुम्हारी ड्राइविंग सीट का दरवाजा निकाल दूं मैं, चला सकते हो गाड़ी? तो फिर मुसाफिर कैसे बैठ सकते हैं अंदर? बस जितनी सीटें इतनी बिठाते हैं, फिर उससे ज़्यादा तो बिठा ही नहीं सकते। मैं अगर तुम्हारी ड्राइविंग सीट का दरवाजा निकाल दूं तो तुम चला सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई नाम क्या है आपका? खड़े हो जाए। अली चिंची रक्शे के बारे में क्या एकमात दिए हैं कमिश्नर कराची ने? 1200 रुपये। मेरा सवाल मैं पूछ रही हूँ, उसका जवाब मुझे वही चाहिए। मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूँ, कमिश्नर चिंची रक्षों के बारे में छोड़े, गवर्नमेंट को मानते हैं? कमिश्नर कराची को मानते हैं? कमिश्नर कराची है ना, कमिश्नर कराची के पास है ना इख्तियारात, अवाम उन्हीं के अंडर है ना। अगर वो बोल देंगे ये नहीं होगा तो इस मुल्क में नहीं होगा। कानून को मानते हैं? कानून साजी को मानते हैं आप? हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे सिर्फ। हाँ? मानते हैं सर, मानते हैं कानून को। जो चीज़ अगर हुक्मरान मना कर देंगे या कमिश्नर कराची मना कर देंगे, जो सीटों पे बैठे हुए हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो बोलेंगे ये चीज़ नहीं चलेगी, तो आप उनको चैलेंज करेंगे? हाँ या ना? हम भी गरीब आदमी। मैं नहीं पूछ रही, सबको, वो भी गरीब है, वो भी सेठ को कमा के देता है, सब गरीब है, मैं भी गरीब हूँ भाई, सब गरीब है। मैं सवाल पूछ रही हूँ। अरे मेरे भाई, मैं लीगल तरीके से कमा सकते ना। जो चीज़ मना कर दी गई है, तो जब एक चीज़ मना है, अगर मैं एक मिसाल दूँ, एक मिसाल मैं देती हूँ कि वो दूसरे मुल्कों की मिसाल दूँ मैं, वहाँ पर चिंची रक्षे नहीं के नजर आएंगे ना पाकिस्तान से बाहर। एक मिसाल दे रही हूँ भाई मैं, एक कानून में एक चीज़ मौजूद नहीं है, कानून ही नहीं है उसका, तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं? मसला है, करना पड़ेगा। कानून है इसका चिंची रक्षों का, बताते हैं हाँ या ना? नहीं है? नहीं, सर नहीं हिलाए, मुझे जवाब चाहिए। कैमरे पे सर नहीं हिलता हुआ नजर आता ना, जवाब नहीं ना, नहीं है। ये बताएं कौन है आप लोग ये अड्डे वाला? क्या वाकई कोई पैसे लेके जाते हैं? सेठ है हमारा। कौन है सेठ? हमारा सेठ गाली गई सेठ है अशरफ। कौन है वो? अशरफ भाई अड्डा वाला नहीं, हम सीखे तो थे, हम तो दिहाड़ी वाले हैं। 200 रुपये तुम लोगों की गलती नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ। नहीं है तुम लोगों की गलती ना, तुम लोग सेठ की गलती है। सेठ को देते हैं, भाड़ा देते हैं। पैसा देते हो? जी, सेठ का कितना? 1500 रुपये सेठ को देते हैं भाड़ा। तुम्हारी जेब में कितना जाता है? हमारी जेब में अभी 1000, 500, 600, 700, 800 रुपये बच जाते हैं, कभी 1200 भी बच जाते हैं पैसे। कभी सोचा है कि सेठ तुम लोगों को यूज कर रहा है? नहीं सर। सोचा है कि सेठ तुम लोगों को यूज कर रहा है, इस्तेमाल करके अपना फायदा निकलवा रहा है? देखो सेठ तो भागा हुआ है पीछे, तुम लोगों को चलवा रहे हैं, पकड़े जाओगे, तुम लोग पकड़े जाओगे, सेठ आराम से कुर्सी पे बैठा हो, कहीं ना कहीं बैठा हुआ होगा। क्या करें अब, मेरे को बताएं आप क्या काम करें हम तो। आपको सेठ को बोलना चाहिए था ना, सेठ साहब ये तो गलत है, इलीगल है, आप क्यों चला रहे हैं हमसे? अब बोलते हैं तो। कहाँ रहता है ये अशरफ? जी, 51 में ही होता है। भाई आपकी गलती तो नहीं है, खैर नहीं, इनकी गलती नहीं है, बाकी इनकी गलती नहीं, इनके सेठ पर FIR होनी चाहिए, इन पर नहीं होनी चाहिए। भाई आप खड़े हो। भाई आपका सेठ कौन? मोहम्मद आबिद। वो तुम्हारा भी सेठ है? कितने पैसे देते हो उसको? मैं 1500 रुपये देता हूँ। हमारी जेब में कितना जाता है? यही। रोज का 1500? नहीं दो तो क्या होगा? तो नहीं देंगे तो हमारे कर्जा बन जाएगा ना, हम पैसे नहीं देंगे तो। कहाँ बैठता है ये सेठ? करता क्या है? करता तो कुछ भी नहीं है ये तो। अच्छा किसका है? सेठ का बोल तो रहा हूँ मैं। कितने रक्शे हैं उसके? ये एक ही है। भाई तुम्हारे सेठ के कितने रक्शे हैं? एक ही है। तुम्हारा सेठ खुद नहीं चलाता, तुम समझलवाता है। तुम्हारे सेठ में अकल नहीं है कि भाई ये लीक बनाए? तुम्हारे सेठ का नाम क्या है? मेरे सेठ का नाम तो हम तो छुआरा बोलते हैं, उसको छुआरा नाम है। छुआरा? वो भी ऐसे चलो, कितने रक्शे हैं उसके? उसके पास 2 रिक्शे हैं, खुद चलाता है, एक मेरे को दिया हुआ भाड़े पे। नहीं दो पैसे तो क्या होगा? क्या होगा, भाड़ा चढ़ जाएगा हमारे ऊपर, ये होगा। तुम्हारी जेब में खुद कितने जाते हैं? बच जाते हैं 1500। 1500 में तुम्हारा घर चल जाता है? बस गरीब आदमी क्या। पूछ रही हूँ, चलता है? कभी सोचा है कि सेठ खुद इतने पैसे भर पेट में डाल रहा है, अपनी जेबों में डाल रहा है,
तो तुम जैसे गरीब जिनको बाकी ज़रूरत है, चलो ये खुद चलाओ तो सारे पैसे तुम लोगों की जेब में जाए, समझ भी आए कि रोजी रोटी कमा रहा है गरीब। लेकिन वो सेठ तुम लोगों को रोजी रोटी नहीं कमा रहा, तो तुम लोगों को 500,000 रुपये देके साइड करके बोलते जाओ मुँह दो, थाने में भी मुँह दो, इलीगल काम भी करो। कभी सेठ से ना ये गिरेबान पकड़ के पूछना कि भाई तुम हमसे चिंची रक्षे क्यों चलवा रहे हो जबकि मना है। जेब में तो पैसे कमा के तो हम तुम्हें दे रहे हैं, हमारी जेब में क्या लगता है 400 500, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती होगी खाने को तुम लोगों को, तो ऐसे ही है। तुम्हारा सेठ किधर है? नहीं होता। हाँ भाई, आपके सेठ का नाम क्या है? मोहम्मद यासिन। कितने उसके पास वो है, कितने रक्षा है? उसकी 2 गाड़ियाँ। खुद चलाता है? नहीं, वो तो नेवी का अफसर है, वो तो यहाँ नहीं होता। रहता किधर है वो? ये कोस्ट गार्ड में। उसके रक्षे हैं क्या? कितने देते हो? मैं 1000 रुपये देता हूँ, 1000 भी देता हूँ, 800 भी दे देता हूँ। हमारी जेब में कितने जाते हैं? तो ये 1500 1700 रोज बच जाते हैं। ना दो पैसे तो क्या होता है? नहीं, उसने कभी हमारे पे सख्ती नहीं की। वो बोलता मुझे अल्लाह ने दिया, वो उसने कभी नहीं बोला, जो बोल बस दे देते हैं, दे रख लेता है बस। अब ये देखें, ये इन बेचारे गरीबों का तो कसूर नहीं है, ये क्या करेंगे, इन गरीबों का कसूर ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला यही है, FIR इन पर नहीं, हम कोशिश करेंगे इन पर नहीं करवाएं, इनके सेटों पर करवाएं और इन्हीं के जरिए इनके सेटों को हम बुलाएंगे, क्योंकि ये चिंची रक्षे ये तो दिहाड़ी पर चला रहे हैं, ये तो खुद पैसे देते हैं, कुछ 800 रुपये बचते हैं इनकी जेबों में जाते हैं। इनके सेटों के नाम हमारे सामने आए, किसी का छुआरा है, किसी का पता नहीं क्या नाम है, 3-4 नाम जो है वो सामने आए इनके सेटों के, जो कि चलवा रहे हैं ये रक्षे। हम आपको दिखाएंगे, ये वो चिंची रक्षे हैं जो कि गैर कानूनी है और ये बेचारे ड्राइवर हजरात हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके नहीं है, ये इनके सेट होते हैं जो कि चलवाते हैं लीगल काम। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से और कमिश्नर कराची की जानिब से इन पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन उसके बाद भी ये चिंची रक्षे जो है वो चलाकर कमिश्नर कराची के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, उनके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये रक्षा भी इनका अपना नहीं है, ये इनके सेट हैं जो कि इनसे ये काम चलवा रहे हैं। तो अभी इनके सेटों पर कोशिश करेंगे FIR में इनके सेटों को नॉमिनेट करवाएं और उनको मफरूर करवाएं, क्योंकि यही असल कल्प्रिट्स हैं जो कि इनसे ये इलीगल चिंची रक्षे चलवा रहे हैं और इन गरीबों को फिर आके कर देते मुंह देने के लिए। इनकी गलती नहीं है, इन पर FIR नहीं होगी, इनके सेटों पर होगी, जो इनके सेट हैं, और ये रक्षे बंद करवाएंगे। इनको हम जो है वो एक एंट्री करवा के, लाइसेंस वगैरह जो नहीं है वो कानूनी कार्रवाई करवा के इनको यहाँ से हम रवाना करवाएंगे, जो भी ट्रैफिक पुलिस की कानूनी कार्रवाई बनती है इन पर जो है वो ये हम देखते हैं, क्योंकि ये गरीब है, इनका कसूर नहीं है, ना इनका रक्षा है, ना ही ये खुद से चला रहे हैं, इनसे चलवाए जा रहे हैं रक्षे। तो गरीब पर FIR के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इनके सेटों के ऊपर FIR होगी। मैं इनको लेकर आया, हम गलत कर रहे थे, ये कुछ के बाद लाइसेंस भी नहीं, भाई लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? लाइसेंस है, वो चीज़ें मेरे पास, फिटनेस जो है वो नहीं है, नंबर प्लेट ऐसी लगाई हुई है जो कि गलत तरीके से नंबर प्लेट पर नंबर प्लेट लगाई हुई है, गाड़ी जो बंद की है हाई रूफ उसमें दरवाज़ा नहीं है। हमने आपको दिखाया इस प्रोग्राम में चिंची रक्षे के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, आवाम की पुकार के प्रोग्राम में। मुझे दीजिएगा इस प्रोग्राम से इजाज़त, अगली बार फिर से हाजिर होके दोबारा से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।